दिल्ली के जनकपुरी में नटखट प्ले स्कूल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। गुरुवार को यहां पढ़ने वाला 2.25 साल के बच्चे ने स्कूल में केमिकल कंज्यूम कर लिया। उसने केमिकल पी लिया, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी। बच्चे को लगातार उल्टियां हो रही थी। डॉक्टर्स ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी, लेकिन बच्चे को भर्ती करने के बजाय उसे लेकर टीचर्स वापस आ गए और घर वालों को भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। दोपहर में जब उसकी मां स्कूल पहुंची तो उससे भी स्कूल में गुमराह किया गया। उससे बातें छुपाई गई कि आपके बच्चे को क्या हुआ है। बच्चे की हालत बिगड़ती देखकर मां उसे अस्पताल लेकर गई, जहां पूरी घटना के बारे में खुलासा हुआ। ये खबर उन सभी मम्मी पापा के लिए है जो अपने नन्हे मुन्नों को प्ले स्कूल के भरोसे छोड़कर काम पर जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन स्कूलों में आप अपने जिगर के टुकड़ों को छोड़कर जा रहे हैं वहां उनके साथ खिलवाड़ हो रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन स्कूलों की लापरवाही आपके बच्चे के लिए कोई मुसीबत ले आए। जनकपुरी के जीवन सिंह भाल और उनकी पत्नी पुष्पा देवी के साथ जो हुआ वो बेहद हैरान करने वाला है। जीवन दिल्ली के 5 स्टार होटल में काम करते हैं। पत्नी स्कूल में टीचर है, इसलिए उन्होंने अपने 2.25 साल के बेटे को नटखट प्ले स्कूल में दाखिला दिला दिया। वीरवार दोपहर जब वो अपने बच्चे को लेने स्कूल पहुंची तो वहां के टीचर का रवैया अजीब था। पहले तो उन्होंने पुष्पा को बच्चे के पास जाने से रोका और बाद में जब बच्चे से मिलाया तो उसकी हालत बेहद खराब थी। बच्चे को जब लाए हैं, बच्चा रोता हुआ, बिल्कुल मुंह लाल, यहाँ पे उसकी स्वेलिंग हो रखी है, बाल एकदम गीले हो रखा। उसको पकड़ा तो केमिकल, मेरे को केरोसिन जैसी स्मेल आ रही थी। तो मतलब मैं इतना वो हो रही थी कि लेट भी हो रहा है, बच्चा भी साल में है, तो मतलब क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बच्चा फिर उसमें खांस रहा था, तो मैंने कहा इसकी खांसी कैसे हो गई एक्चुअली। तो सुबह तक तो बिल्कुल ठीक था, ये अचानक ही खांस रहा है। और उस समय उसने उनके सामने मेरे ऊपर ही वॉमिट कर दिया। सर लटका रखा था बिल्कुल मेरे कंधे पे और वॉमिट कर दिया पूरा मेरे पर, मेरे बैग पर। और टीचर्स ने मुझे कुछ नहीं बताया, सिर्फ मेरे आगे ड्रामा कर रही हैं। स्कूल वालों से बच्चों की तबीयत के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ छुपाते रहे और कहा कि बच्चा एकदम ठीक है। पुष्पा तुरंत अपने बच्चे को माता चानन देवी अस्पताल ले गई, लेकिन अस्पताल में जो सच उनके सामने आया वो हैरान करने वाला था। डॉक्टरों ने बताया कि इस बच्चे को थोड़ी देर पहले भी अस्पताल में लाया गया था। बच्चे को तुरंत इलाज की जरूरत थी, लेकिन बच्चे को एडमिट करने की बजाय वो वहां से रफू चक्कर हो गई। यहाँ आई हूँ, मुझे डॉक्टर ने झाड़ दिया कि क्या तरीका है तुम्हारा, बच्चे को कभी लेके आते हो कभी ले जाते हो। मैंने मतलब आई वॉज रियली शॉक कि मेरे को क्यों बोल रही है, मैं तो अभी आई हूँ, मेरी बच्चे की हालत खराब है, मैंने जानती भी नहीं ना, इन्होंने मेरे को देखा। मैंने कहा सर मैं अभी पहली बार आ रही हूँ अपने बच्चे को लेके, जस्ट अभी आ रही हूँ मैं। तो कहते ये बच्चा है ना तुम्हारा, मैंने कहा हाँ। कह रहे ये बच्चा पहले भी आया है, तुम किसका बच्चा लेके आ रहे हो बार बार। मैंने कहा ये मेरा बच्चा है, मैं इसकी माँ हूँ, ये पहले कब आया है। कह इसका नाम क्या है, मैंने कहा उत्कर्ष। कह रहे ये देखो इसकी पर्ची हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है। बच्चे को तुरंत आईसीयू में भर्ती किया गया। उसके शरीर में जहरीला केमिकल मिला है। बच्चे की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। इस घटना ने प्ले स्कूल के रवैये पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्कूल प्रशासन को बच्चे की हालत के बारे में जानकारी थी, उसकी जान भी जा सकती थी, फिर भी न तो बच्चे का इलाज करवाया गया और परिवार वालों के पूछने पर भी मामले को छुपाने की कोशिश की गई। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से सुमित चौहान की रिपोर्ट। एक प्ले स्कूल जहां ये सोचकर माता पिता अपने बच्चों को छोड़ देते हैं कि वो एकदम सुरक्षित रहेगा, ऐसी घटना का सामने आना हैरान करने वाला होता है। बच्चे को हर पल इलाज की जरूरत थी और स्कूल प्रशासन हाथ पे हाथ रखकर बैठा हुआ था। क्या ये सिर्फ एक लापरवाही है? क्या सिर्फ एक इग्नोरेंस इसे कहा जाए, या फिर इसे गुनाह कहा जाए जिसमें जरा सी भी देर हो जाती तो कोई भी अनहोनी हो सकती थी? जरा सोचिए, 2.25 साल का एक बच्चा प्ले स्कूल में हर पल तड़प रहा था, उसका दम घुट रहा था, तुरंत इलाज की जरूरत थी। डॉक्टर्स उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करना चाहते थे, लेकिन स्कूल वाले उसे अस्पताल से वापस ले आते हैं, घर वालों को खबर तक नहीं देते। पुष्पा जब प्ले स्कूल पहुंचती है तो भी उन्हें बच्चे की हालत को लेकर गुमराह करने की कोशिश की जाती है। जब मेरे बच्चे को इन लोग पहले लेके आए तब पता नहीं कितनी खराब कंडीशन थी। तो कभी इनको एडमिशन कराना देना चाहिए था। नहीं कराया, बच्चे को लेके चले गए। मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। मेरे हस्बैंड, मैंने अपना नंबर दिया, मेरे हस्बैंड का नंबर दिया, मेरे फैमिली यहाँ रहती है, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया।
चुपचाप इन्होंने काम किया, उस चीज को दबाते गए। और जब मैं पर्सनली मुंह पे अपने बच्चे को लेने गई तभी भी इन्होंने मुझे कुछ सच नहीं बताया। इलाज के दौरान बच्चे के शरीर में केमिकल पाया जाता है, जिसकी वजह से उसे बार बार उल्टियां हो रही थी। इस घटना के बाद प्ले स्कूल की भूमिका पर सवाल उठने शुरू हो गए। प्ले स्कूल में बच्चे के पास केमिकल कहां से आया? बच्चे ने केमिकल पिया तो टीचर कहां थे? बच्चे की तबीयत खराब थी तो उसका इलाज क्यों नहीं कराया? बच्चे का दम घुट रहा था तो उसे एडमिट क्यों नहीं कराया? डॉक्टर्स बच्चे को भर्ती करना चाहते तो वे अस्पताल से क्यों भाग गए? बच्चे की तबीयत के बारे में घर वालों को खबर क्यों नहीं दी गई? बच्चे की तबीयत क्यों खराब है, इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? मेरे को ना उन्होंने पहले कुछ बताया, मेरे आगे अलग से ड्रामा कर दिया, शो नहीं होने दिया कि क्या हुआ, अपनी गलती नहीं बताई। उसके बाद जब मैं रास्ते में आ रही थी ऑटो में ही मैंने फोन भी करा, मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब हो रही है, आप लोगों ने क्या किया? किसी ने फोन नहीं उठाया, कोई नहीं आया रिसेप्शन। बच्चे को आईसीयू में रखा गया है, उसके पेट से अब भी केमिकल निकल रहा है। इस मामले पर स्कूल प्रशासन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। वहीं परिवार कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। सर मैं तो चाहता हूं कि स्कूल के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन हो सके क्लोज ही हो जाए, क्योंकि आज मेरे बच्चे के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। ये नेग्लिजेंसी ऑफ हुआ है और ये बहुत बड़ी बात है सर। अगर मेरे इतनी देर में मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता? उसके बावजूद आज सुबह भी कोई नहीं आया वहाँ पे। प्ले स्कूल की इस लापरवाही की वजह से बच्चे की जान पर बना थी। अगर जरा सी देर और हो जाती तो कुछ अनहोनी भी हो सकती थी। माता पिता की शिकायत पर स्कूल के खिलाफ जनकपुरी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से सुमित चौहान की रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ लाइव मेहमान हैं लीगल एक्सपर्ट और फॉर्मर मेंबर एनसीपीसीआर संध्या बजाज हैं, और साथ ही हमारे सोशल एक्टिविस्ट संजय शर्मा हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल आपसे, हमारे लीगल एक्सपर्ट से, कि इस तरह की जो इग्नोरेंसेस देखी गई हैं, ये जो अभी आपने पूरा मामला देखा, आपको क्या लगता है कि इसे सिर्फ इग्नोरेंस कहा जाए या फिर इसे गुनाह कहा जाए? संध्या जी, आपसे मैं जानना चाह रही हूं कि इसे अगर गुनाह कहा जाए तो किन किन चीजों के तहत क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं? क्या मुकदमा चलाया जा सकता है स्कूल अथॉरिटीज पर? ये देखिए, ये बिल्कुल अपराध की श्रेणी में आता है। जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो ये कहता है कि जो बच्चा आपकी कस्टडी में है, चाहे आप स्कूल चलाते हैं, आश्रम चलाते हैं, आपका जे होम है, कहीं पर भी बच्चा रहता है, आपके अगर वो कस्टडी के अंदर है तो आप जिम्मेवार हैं उसके लिए। और लाइबिलिटी उनकी अपराध की श्रेणी में इसलिए है, सेक्शन 23 जे एक्ट, कि बच्चे का जो अधिकार है कि उसकी देखभाल की वो अधिकार है, उसका स्वास्थ्य का है कि वो ठीक ठाक है, प्ले का उसका है, प्ले स्कूल में उसको दिया है। तो जब आप प्ले स्कूल में देते हैं माँ बाप तो एक विश्वास के साथ देते हैं कि हमारा बच्चा खेलेगा, ना कि उसकी जिंदगी से कोई खेलेगा। तो इस वजह से ये जो हमने किया है, एनसीपीसीआर ने, जे एक्ट ने जो हमें प्रोविजन दिया है, उसमें ये अपराध भी बनता है और लापरवाही भी बनती है। तो लापरवाही की उतनी सजा नहीं होती है, इसीलिए लोग निश्चिंत रहते हैं। तो अपराध की श्रेणी में इसे ला के पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये तो शुक्र है भगवान का कि वो बच गया है बच्चा, नहीं तो बच्चा बता भी नहीं पाता कि मेरे को हो क्या रहा है, और वो एक्सप्रेसिव होता नहीं है। 2.5 साल का बच्चा है, माँ बाप जो है वो पैनिक हो जाते हैं, सब लोग हो जाते हैं, पूरे रिश्तेदार, पूरा परिवार एक टंग जाता है। तो कितनी बड़ी लाइबिलिटी बनती है स्कूलों की। एक विश्वास खत्म होता है, फीस देते हैं आप, उसके नाम पर, आपके स्कूल के नाम पे फीस मिल रही है आपको, उसका पैसा ले रहे हैं आप, फिर आप नहीं देखभाल कर रहे, तो ये पूरी तरह से अपराध की श्रेणी में। बिल्कुल अपराध की श्रेणी में। इसी के साथ हमारे सोशल एक्टिविस्ट संजय शर्मा भी हमारे साथ हैं। आपके पास आना चाहूंगी, जानना चाहूंगी आपको क्या लगता है मेजर फॉल्ट, जो गलती है सबसे बड़ी, वो जो बच्चे के पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया, वहीं से शुरू नहीं हो जाती है? पहले खुद ही अस्पताल लेकर गए और उसके बाद वहां से भाग आए। देखिए, इसमें जितना कसूर मैं समझता हूं कि स्कूल वालों का है, उसमें थोड़ा सा दोष मैं आजकल के पेरेंट्स पर भी डालना चाहूँगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो आजकल के पेरेंट्स हैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा ना निभाते हुए 2 साल के बच्चे को ही प्ले स्कूल में एडमिट करवा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इतने छोटे बच्चे को स्कूल में भेजना, माँ बाप से अलग करना, मैं इसे भी एक गुनाह समझता हूँ। और इससे भी ज़्यादा बड़ा गुनाह स्कूल वालों का इसलिए हो जाता है कि स्कूल वालों ने जो अपने पास स्टाफ अपॉइंट किया हुआ है, उस स्टाफ में उनके पास कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है
कि वो ऐसे लोगों को अपॉइंट करें जो लोग चाइल्ड साइकोलॉजी को समझते हों, जो एक बच्चे के मनोभाव को समझकर उस बच्चे के साथ व्यवहार उचित कर सकें। अभी मैं थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट में देख रहा था कि 2.5 साल के एक बच्चे से जनरल नॉलेज के इतने सारे सवाल जो पूछे गए, यूट्यूब पर ये अभी मैं देखा, और वो सारे के सारे सवालों को उस बच्चे ने जवाब दिया है। इसका मतलब उस छोटे से बच्चे को इतना कुछ सिखाने के लिए उसके ऊपर कितना बड़ा दबाव रहा होगा, और वो प्रेशर उस बच्चे के आगे के डेवलपमेंट पर कितना असर डालेगा। इन सब बातों को मैं समझता हूं कि इन प्ले स्कूल्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये लोग कहीं पर भी, आप पूरी दिल्ली, पूरे एनसीआर या भारत में देखें, छोटी छोटी गलियों में, छोटे छोटे घरों में ये प्ले स्कूल खुल जाते हैं, और इन प्ले स्कूल्स के ऊपर कोई किसी किस्म की रेगुलेटरी नहीं है, जबकि राइट टू एजुकेशन एक्ट में इसके बारे में स्पष्ट लिखा गया है कि इसके विषय में सरकार कुछ गाइडलाइंस फ्रेम करेगी जी। लेकिन ऐसी गाइडलाइंस मुझे अभी तक दिल्ली में कभी कहीं दिखाई नहीं दी हैं, और भारत में भी अलग राज्यों में इसके विषय में मुझे कोई विशेष नजर नहीं आ रहा है जी। तो मेरा मानना यह है कि इस ऐसे मामलों में भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये छोटे बच्चे हमारे देश का भविष्य बनने वाले हैं। इन्हीं में से कोई नरेंद्र मोदी बनेंगे तो कोई कलाम बनेंगे, लेकिन जब इन बच्चों को इसी एज लेवल पर इतना सप्रेस कर दिया जाएगा, उनके ऊपर इतना प्रेशर रखा जाएगा, तो मैं समझता हूं कि बच्चों का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो सकता है। संजय जी, जिस तरह से कुछ देर पहले आपने कहा कि माँ बाप आजकल बहुत छोटी एज में बच्चे को प्ले स्कूल में दाखिल करा देते हैं, ये सोचे बिना कि उस पर उसका क्या असर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने कहा कि जो प्रेशर होता है काम का, उसकी वजह से ऐसा होता है। क्या आपको नहीं लगता कि स्कूल अथॉरिटीज को सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा सा और स्ट्रांग होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए पेरेंट्स की तरह? डेफिनेटली स्कूल अथॉरिटीज़ जो ऐसे प्ले स्कूल्स चला रहे हैं, या इससे और अपर एजुकेशन के भी जो चला रहे हैं, इसके बारे में मैं समझता हूं उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी बनती है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे बच्चे, आजकल वैसे भी माँ बाप के 1 बच्चे या 2 बच्चे मैक्सिमम होते हैं, और वो उन बच्चों को स्कूल्स में भेजते हैं कि यहाँ पर उनका कुछ समय बीत जाएगा, बच्चे घर के एटमॉस्फेयर से अलग निकलकर बाहर के एटमॉस्फेयर में मिक्सअप होना सीखेंगे। तो ऐसी एक विचारधारा के साथ माँ बाप बच्चों को स्कूल में भेज देते हैं। लेकिन मैंने ज़्यादातर प्ले स्कूल्स में, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं और मैंने ऐसे प्ले स्कूल्स भी गया हूँ और कई जगह पर जाकर के देखा है कि वहाँ का जो उनका वातावरण बना हुआ है वो किसी भी तरीके से बच्चों के लिए मुझे सूटेबल नज़र नहीं आता है। आप वहाँ जाकर देखें, जो वहाँ पर मेड्स हैं, जो वहाँ के और अटेंडेंट स्टाफ्स हैं या टीचर्स हैं, वो लोग इसके लिए बिल्कुल भी किसी तरीके से तैयार नहीं किए जाते हैं। जबकि आप, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं जब मेरे अपने बच्चों के एडमिशन के लिए गया और मैंने जाकर प्ले स्कूल्स के हालात देखे, तो वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे टॉयलेट्स की नज़र आई। वहाँ बच्चों के लिए टॉयलेट्स की फैसिलिटी नहीं थी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक छोटे बच्चे को एक मेड सिर्फ इसलिए थप्पड़ लगा रही थी कि उस बच्चे ने वहाँ पर वॉशरूम गंदा कर दिया था। एक 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा जो ढंग से अपनी नाक भी साफ करना नहीं जानता, उससे हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो टॉयलेट जाकर के और सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ करके ठीक से बाहर आ जाएगा। ऐसी तरीके से वहाँ पर जो वो लोग फूड सर्व करते हैं बच्चों को, क्योंकि पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी डाल देते हैं कि ठीक है आप बच्चों को कुछ खिलाइएगा, थोड़ी देर बाद उनको भूख लगेगी, तो जनरली उन लोगों ने चिप्स, कुरकुरे और इस टाइप की फास्ट फूड आइटम्स रखी होती हैं जो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है बच्चों के लिए, और वहीं से उन बच्चों को वो आदत बन जाती है कि जैसे ही उनको भूख लगती है वो फास्ट फूड की तरफ टर्न अप हो जाते हैं। तीसरी चीज जो मैंने वहां पर देखी ऐसे स्कूल्स के अंदर टीचर्स के बिहेवियर को लेकर, टीचर्स कौन है, एक 12th पास किए हुए लड़की है जी। इस वक्त इस बच्चे के माता पिता हमारे साथ हैं, जीवन सिंघवाल और पुष्पा सिंघवाल के पास हम चल रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जीवन और पुष्पा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, कब से पढ़ रहा है आपका बच्चा स्कूल में? पुष्पा जी, एडमिशन मैंने 7 जुलाई को किया था यहाँ पे जी। हाँ जी, मैं उसकी मदर बोल रही हूँ जी। जी जी, उसका बच्चा, अभी आपके बच्चे की हालत डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? उससे कैसी है आपके बच्चे की तबीयत? मैम अभी भी मेरे बच्चे की हालत अभी भी इतनी ठीक नहीं है, उसको ड्रिप चल रहे हैं, उसको नेबुलाइजर दिया जा रहा है, उसका इलाज हो रहा है अभी। उसको चेस्ट में इन्फेक्शन बता रहे हैं मैम, उसका मतलब खांसी में उसको ऐसा लग रहा है कि दम अटक रहा है, वो जबरदस्ती वॉमिट करने की कोशिश कर रहा है हाथ डाल के कि उसको मेरे ख्याल से अंदर सांस लेने में या कुछ अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा होगा। तो अभी भी मेरे बच्चे की हालत इतनी सही नहीं है। अच्छा जीवन जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आपको कब इन्फॉर्म किया गया स्कूल की तरफ से, या फिर पुष्पा जी ने ही आपको इन्फॉर्म किया? मैम ना इसको इन्फॉर्म किया गया ना मेरे को इन्फॉर्म किया गया, मेरे को मेरी वाइफ ने इन्फॉर्म किया जी। और वो भी 4:30 बजे जब वो यहाँ पे पहुँच गई बच्चे को लेके माता चंदन देवी में। क्या इस तरह की कोई लापरवाही पहले भी देखी गई है स्कूल की तरफ से? मैम मैंने तो अपना पूरा हर जगह करके स्कूल में डाला था,
मुझे पहले कभी नहीं सुनने को मिला। मैंने अपने बच्चे को डालने से पहले हाइजीनिक स्कूल को हर तरीके से चेक करा, उसका किचन, उसका खाना, उनका बच्चे को अगर सो जाते, क्योंकि छोटे हैं, अगर सो जाएंगे आप कहाँ सुलाओगे, उनके बेड अवेलेबल है कि नहीं है, जितने बच्चे हैं, पानी कैसा दोगे, हर एक चीज़ का कंफर्म करके जब पूरा सही से मुझे लगा तभी मैंने अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में करवाया। वरना मैम हर किसी में एक डे केयर, एक प्ले है। मैं इसीलिए यहाँ पे मैंने पहले महीने इनको 10,000 रुपये पे करे और उसके बाद मेरे बच्चे की फीस 5,000 रुपये मुझे अभी देनी थी और उससे पहले ये हादसा हो गया। और मेरे हस्बैंड बल्कि फीस दे चुके हैं, मैं फीस दे 4,000 रुपये फीस दे चुके हैं और जुलाई के हमने स्टार्टिंग में 10,000 रुपये दे दिए थे, जो कि पूरा ईयरली का सारा उसके अंदर इंक्लूड था। एडमिशन फीस। हाँ, तो इसी के साथ ये भी जानना चाहूंगी, क्या कोई लाइसेंस वगैरह आपने चेक किया था स्कूल का जब आपने अपने बच्चे का एडमिशन करवाया था वहां पर? जिस तरह से हमारे देश में हम देखते हैं कि प्ले स्कूल्स के कोई लाइसेंस नहीं होते, कोई भी प्ले स्कूल खोल सकता है आराम से। नहीं मैम, कोई लाइसेंस वाइसेंस तो दिखाए नहीं उन्होंने। जी आपके पास एक बार फिर लौटेंगे। अभी संजय जी से बात करते हैं। संजय जी, जिस तरह से मैंने कहा कि लाइसेंस आपने चेक किया था, सवाल जानने का बेसिक मोटिव यही कि आजकल जो हमारे देश में हो रहा है कि कोई भी इंसान प्ले स्कूल खोल सकता है, बशर्ते थोड़ा सा पैसा उसके पास होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटीज के लिए, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कोई रूल होना चाहिए? देखिए, सारी दुनिया में आज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट के नाम से फर्स्ट प्रायोरिटी पर एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। इसे लेकर के 2 साल पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके बारे में एक अशोक गांगुली कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने अपनी फाइंडिंग्स हाई कोर्ट में सबमिट भी की थी और इसके बारे में उन्होंने बहुत इलेबरेट करके ये बताया था कि ऐसे जो प्री प्राइमरी स्कूल्स हैं या जो 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, जहां उनके लिए जो हमें माहौल तैयार करना चाहिए, उसके लिए पहले प्री प्राइमरी स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा हो, उसमें क्या किस तरीके का वातावरण तैयार हो, किस तरीके के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हो, बच्चों को मील्स कैसे दिए जाएं, उसके बारे में अशोक गांगुली साहब ने बहुत खुलकर लिखा था। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उसको एज इट इज उस रिपोर्ट को देखते हुए भारत सरकार को और राज्य सरकारों को निर्देश भी जारी किया कि आप इसके विषय में गाइडलाइंस बनाइए। लेकिन मैंने अभी तक भी मैं देख रहा हूं कि किसी प्रकार की कोई गाइडलाइंस नहीं बनी है। किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति अपना एक प्ले स्कूल खोलकर बैठ जाता है, ना वहां पर वो बिजली की सुविधा, ना पानी की सुविधा देखी जाती है, ना बच्चों के लिए उचित फर्नीचर होता है। जी, माफी चाहूंगी, वक्त की कमी के कारण आपको यहाँ पर रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे बात करने के लिए। संध्या जी, आप हमसे जुड़ी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही जीवन और पुष्पा, आपका भी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, पूरे मामले पर क्या कुछ हुआ वो हमें बताने के लिए। तो देखा आपने किस तरह से लापरवाही के चलते एक लापरवाही एक गुनाह में बदल जाती है, जस्ट बिकॉज की ध्यान नहीं दिया जाता है प्ले स्कूल्स में या फिर डे केयर्स की बात करें।